एप्लीकेशंस ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें पहला एप्लीकेशन इसका है कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम ये मालूम कर पाएंगे कि अब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड है या फिर इक्विलिब्रियम में है। तो इस की प्रिडिक्शन करने के लिए हमें एक कैलकुलेशन चाहिए होगी जिसको हम QC से रिप्रेजेंट करेंगे, QC, एंड QC इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का जो मोलर कंसंट्रेशन हम डालेंगे और इधर ये नॉट, डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये QC कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। इट इज रिएक्शन कोशेंट। ये हमें बताएगा कि अब हमने जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इस्तेमाल की है, तो इस कंसंट्रेशन के मुताबिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा होगा या बैकवर्ड जा रहा होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा। तो किस तरह हम इसको कंपेयर करेंगे? तो हम जब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डालेंगे, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, और QC की वैल्यू हमें मिलेगी, तो QC में बी ग्रेटर देन KC, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर दैट रिएक्शन, तो उससे QC की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है कैलकुलेट करेंगे जब, या QC की वैल्यू इज़ लेस देन KC, KC से कम हो सकती है जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, या फिर ये हो सकता है कि QC की वैल्यू जो है इज इक्वल टू KC। तो अब आइडिया आप लेते जाएं कि QC की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब QC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन्स के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे और कम रिएक्टेंट होंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। अच्छा, अब अगर QC की वैल्यू KC से कम होगी, तो जब QC की वैल्यू कम होगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम होंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट का डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो मीन के फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। और अगर QC की वैल्यू KC के बराबर आती है तो इसका मतलब है कि हमने वही कंसंट्रेशन डाला है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जिस पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो मीन्स के रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो इस तरह से हमें QC बता पाएगा कि हम इस कंसंट्रेशन के मुताबिक अगर शुरू करेंगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा कि इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल हमें मिल रहा है दिस वन, कि हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडीन इनका रिएक्शन हो रहा है। इसके लिए KC जो है 520 डिग्री सेल्सियस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻² है। Predict the direction in which the system will move to attain the equilibrium if the initial concentration of HI are 1.02 mole
and that of hydrogen and iodine are 0.01 molar and 0.01 molar respectively. अच्छा, तो अब इसके लिए हम पहले QC फाइंड करते हैं. QC रिएक्शन कोशेंट is equal to initial concentration of the product, तो initial concentration of hydrogen into initial concentration of iodine divided by the initial concentration of hydrogen iodide अब इसमें जब हम वैल्यूज़ लगाते हैं तो हमें दिया गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन HI वो जो है 1.02 मोलर है. तो इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये है 1.02 मोलर. तो ये जब वैल्यू इधर लगेगी तो इसका स्क्वायर आ जाएगा. और 0.01 मोलर हाइड्रोजन है, 0.01 मोलर आयोडीन है. तो ये 0.01 मोलर हाइड्रोजन हुआ. बस मोलर लिखने की ज़रूरत अब नहीं है. सो वी गॉट दिस वन. और 0.01 मोलर जो है वो आयोडीन है. अच्छा, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम ले सकते हैं कि ये 0.01 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों 0.01 हैं और नीचे पहले से 1.02 जो है वो स्क्वायर है. अब इसको फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड हो जाएगा. तो अब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके और फिर डिवाइड करके, तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे ये हो जाएगा. तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 9.61 into 10⁻⁻5. ये हुई QC की वैल्यू. अब QC की वैल्यू KC से कंपेयर करें. यू कैन सी कि हमें KC की वैल्यू डायरेक्टली दी गई है. तो KC हुआ और ये QC की वैल्यू जो है वो 9.61 into 10⁻⁻5 और KC की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻2. Now we can see that QC जो है उसकी वैल्यू कम है देन KC. तो जब QC की वैल्यू कम होगी मीन्स के रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड कर रहा होगा. सो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन is proceeding to attain equilibrium. तो ये था एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन कोशेंट कि उससे हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि अब कौन सा रिएक्शन जो है जा रहा है या प्रोसीड कर रहा है या इक्विलिब्रियम में है.